हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। एंड गाइस, इस चैनल पे जितने भी वीडियोस करेंगे हम वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। इन फिगर 5.3 वी शो द इम्पैक्ट ऑफ अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। सो यहाँ बात हो रही है फिगर 5.3 की, जो कि ये है फिगर 5.3। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट यानी क्या असर पड़ता है हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर। ठीक है भाई, देखो आगे क्या लिखा है। सपोज इनिशियली द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है? पॉइंट ई पर, यानी ये वाला पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम है, जहाँ की ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व है DD0, ये देखो ये रहा। आगे देखो क्या लिखा है, सप्लाई कर्व है SS0, ये रहा। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम बन रहा है। और इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है P0 एंड Q0। देखो ऐसा है। हाँ, जहाँ से ये कट करेंगे उस पॉइंट से नीचे लेके जाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आती है, उस पॉइंट से ऐसे लेफ़्ट में लेके जाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस आता है। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। Now suppose due to some reason the market supply curve shifts leftward to SS2। अब कुछ ऐसे कारण हुए जिनकी वजह से हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, वो भी लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया, जिसका नाम था SS2। देखो भाई, पहले सप्लाई कर्व ये था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सप्लाई कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया। अब ये वाला हो गया नया सप्लाई कर्व, ये लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया है। विद द डिमांड कर्व रिमेनिंग अनचेंज्ड एज शोन इन पैनल ए। पैनल ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं हुआ, कट हो गया एडिटिंग के वक्त। यहाँ बोल रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है वो अनचेंज है, यानी चेंज नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, डिमांड कर्व जो था जितना था वो वहीं पे है, वो ना लेफ़्ट गया है ना राइट गया है। Because of the shift, the prevailing price P0, there will be excess demand equal to Q0 dash Q0। अब क्या हुआ भाई, ये जो शिफ्ट हुई है मार्केट सप्लाई कर्व जो शिफ्ट हुआ है, प्राइस आपका P0 ही था जो स्टार्टिंग में है। कौन सा प्राइस है? ये वाला है P0। इसके शिफ्ट होने से अब यहाँ एक्सेस डिमांड हो गई है Q0 डैश Q0, यानी ये इतनी जो बीच की डिमांड है ये एक्सेस है। इसका रीज़न क्या है, क्यों ही एक्सेस डिमांड? अब आप सोच रहे होंगे सप्लाई पढ़ रहे हैं लेकिन एक्सेस डिमांड कैसे आ गई? भाई जब सप्लाई कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी नहीं। मैं यूँ नहीं बोलूँगी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड तो उतनी ही है, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से, जैसे कि सप्लाई पहले 100 यूनिट थी और डिमांड भी 100 यूनिट थी, सप्लाई कम हो गई, सप्लाई 100 यूनिट से 80 यूनिट हो गई, तो डिमांड तो 100 यूनिट ही रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड अब 20 यूनिट्स ज़्यादा है, क्योंकि सप्लाई कम हो चुकी है। एक्सेस डिमांड वाला कंसेप्ट यहाँ से आया है। सप्लाई कम हो गई है, इसलिए लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इतना स्टॉक का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। सम कंज्यूमर्स हु आर अनएबल टू ऑब्टेन द गुड विल बी विलिंग टू पे हायर प्राइसेस। भाई कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होंगे जिनको गुड नहीं मिल रहा होगा, लेकिन उनकी खुद की विल है, खुद की इच्छा है कि भाई हम हाई प्राइस भी देने को तैयार हैं, भाई हमसे 50-100 रुपये ऊपर ले लो, लेकिन ये प्रोडक्ट हमें दे दो। भाई कहीं ना कहीं ऐसे कोई ना कोई कस्टमर पा जाते हैं, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस अब बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, बायर्स खुद ही इंटरेस्टेड हो रहे हैं ज़्यादा पैसा देने में, तो मार्केट प्राइस अब बढ़ जाएगा। द न्यू इक्विलिब्रियम इज़ अटेन्ड एट पॉइंट G। अब नया इक्विलिब्रियम बनेगा पॉइंट G पर। पहले ये इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब ये इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा। ठीक है, कैसे क्यों बनेगा? क्योंकि ये अब नया सप्लाई कर्व है और ये पुराना डिमांड कर्व है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे डिमांड एंड सप्लाई, और वहीं पे जो है इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और वही बात देखो लिखी हुई है कि जो नया वाला SS2 कर्व है और जो पुराने वाला डिमांड कर्व है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं।
ठीक है। सो अब क्वांटिटी हो जाएगी Q2 और प्राइस हो जाएगा P2। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहाँ हमने ये तो पढ़ लिया था इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर उसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये प्राइस हो जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगा। तो प्राइस हो गया P2 और क्वांटिटी होगी Q2। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। When supply curve shifts rightward in पैनल बी, अब पैनल बी की बात करते हैं जहाँ पे सप्लाई कर्व राइट में जा रहा है। पैनल बी है ये वाला, यहाँ पे सप्लाई कर्व जो है राइट में जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये पहले आपका डिमांड कर्व था, ठीक है, और ये आपका सप्लाई कर्व था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सप्लाई कर्व यहाँ नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई। देखो भाई एक्सेस सप्लाई कैसे हुई, 100 ही यूनिट सप्लाई के बना रहे थे, सप्लाई कर रहे थे और 100 ही यूनिट्स डिमांड थी अपनी। अब सप्लाई बढ़ गई, यानी सप्लाई 100 से 120 हो गई है। तो अब क्या होगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि डिमांड तो सिर्फ 100 की ही है लेकिन सप्लाई 120 की हो रही है, तो 20 एक्स्ट्रा हो गई, तो हो गई एक्सेस सप्लाई। और कितनी होगी, Q0 डैश, ये देखो क्लियर कर देती हूँ, ये Q0 डैश, यानी ये जो बीच की है ये हो गई है एक्सेस सप्लाई एक्स्ट्रा। ठीक है भाई। इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्सेस सप्लाई सम फर्म्स विल रिड्यूस द प्राइस। अब सप्लाई एक्सेस हो गई है, शॉपकीपर्स के पास बहुत ही ज़्यादा स्टॉक हो गया है, तो कुछ फर्म्स क्या करेगी, प्राइस रिड्यूस कर देगी। जहाँ वो 10 रुपये का प्रोडक्ट बेच रही थी वहाँ शायद 8 या 9 में बेचना शुरू कर देगी, क्योंकि उनके पास इतना सारा स्टॉक पड़ा है, उसे क्लियर तो करना है ही। और न्यू इक्विलिब्रियम इससे बनेगा पॉइंट F पर। ठीक है, ये देखो भी दिखाती हूँ कैसे। ये पहले E पर बन रहा था, लेकिन अब इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो अब ये जो F है नया इक्विलिब्रियम है, पॉइंट F नया इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे सप्लाई कर्व नए वाला और डिमांड कर्व पुराने वाला आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये नए वाला सप्लाई कर्व है, ये पुराने वाला अपना डिमांड कर्व है, और ये पुराने वाला सप्लाई कर्व है। अब इससे लेना देना कोई नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अब मार्केट प्राइस भी नया बनेगा P1 और क्वांटिटी भी नई बनेगी Q1। देखो कैसे, ये इंटरसेक्शन के पॉइंट से नीचे गए Q1 आ गया, इंटरसेक्शन के पॉइंट से लेफ्ट में गए ये P1 आ गया। तो नए प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बनकर रेडी हो गई है। नोट द डायरेक्शंस ऑफ चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी आर अपोजिट व्हेन देयर इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। यहाँ बोल रहे हैं अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो अगर जैसे कि प्राइस में चेंज आ रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या ऐसा है? हाँ, मैं देखो अभी दिखाती हूँ इस ग्राफ के अंदर आपको। ये देखो, यहाँ सप्लाई कर्व पहले ये था, फिर ये हो गया था, लेफ्ट में गया था, है ना, कम हुई थी सप्लाई, लेकिन प्राइस पहले ये थी फिर ये हो गई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। फिर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सप्लाई कर्व पहले ये था, फिर राइट में पहुँच गया, सप्लाई ज़्यादा हो गई, लेकिन प्राइस पहले ये था, अब ये हो गया, प्राइस कम हो गया। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस अपना घट रहा है। ठीक है भाई। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन एनालाइज द बिहेवियर ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट चेंज। सो अब इस इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम। Here we will consider the effect of an increase in input price and an increase in the number of firms on equilibrium। तो यहाँ पे हम दो एक एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं। एक है अगर हमारे इनपुट प्राइस महंगे हो गए। इनपुट का मतलब होता है जिन चीज़ों की हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, कुछ भी हो, बस प्रोडक्शन में वो चीज़ हमें हेल्प करनी चाहिए, वो इनपुट कहलाते हैं। तो अगर उनके प्राइसेस ज़्यादा हो जाएँ तो, या फिर हमारा फर्म्स ज़्यादा बढ़ जाएँ तो, ये दो केसेस हम पढ़ेंगे अब। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन वेयर ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सो अब यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि सारी थिंग कांस्टेंट है, हर चीज़ कांस्टेंट है, किसी चीज़ में कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक चीज़ कि प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीज़ हो गए हैं। ये हमने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि अभी मैंने यहाँ बताया था कि दो एग्जांपल पढ़ेंगे। पहले एग्जांपल ये वाला है कि अगर इनपुट प्राइस बढ़ गए तो क्या होता है। सो ये इनपुट्स जो है प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं और इनके प्राइसेस अब बढ़ चुके हैं। इनपुट के प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी।
ठीक है। क्यों? क्योंकि यार सोचो जैसे कि पहले प्रोडक्ट 8 रुपये में बन के रेडी हो रहा था, इनपुट्स महंगे हो गए, इनपुट्स मान लो लेबर महंगी हो गई, 2 रुपये महंगी हो गई, तो अब वही प्रोडक्ट जो है 8 रुपये की जगह 10 रुपये में बन के रेडी होगा, क्योंकि इनपुट्स महंगे हो गए हैं, इसलिए हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। Therefore, at each price the market supply will be less than before. So अब क्या होगा, उसी प्राइस पे अब मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी। पहले 100 रुपये में जहाँ सपोज 10 प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहे हैं 100 रुपये में, लेकिन इनपुट प्राइस महंगे होने की वजह से अब 100 रुपये में 80 प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है ये कि प्राइस अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाती है उसी बजट में। हैंस द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। अब सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि सप्लाई अब कम हो चुकी है। सो फिगर देखेंगे 5.3a, ये वाली फिगर देखेंगे हम, ये ए वाली, ठीक है, ए वाला पैनल देखेंगे। दिस इज शोन बाय अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व फ्रॉम S0 टू SS2। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया है यहाँ से यहाँ पे, पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया है, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। But this increase in input price has no impact on the demand of the consumers। लेकिन ये जो इनपुट के प्राइसेस बढ़े हैं इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है हमारी डिमांड पर। अब भाई लेबर 8 रुपये में हो या 10 रुपये में हो या 12 रुपये में हो, मुझे यहाँ घर बैठे बैठे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। क्योंकि भाई अगर मुझे जैसे कि मेरी डिमांड है कि मुझे कुछ भी ख़रीदना है, 5 पेन ख़रीदने हैं सपोज़, तो मेरी डिमांड वो 5 पेन की ही रहेगी। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि लेबर महंगी हुई है या लेबर सस्ती हुई है, मुझे तो मेरे 5 पेन चाहिए, बात ख़त्म। तो मेरी और डिमांड का और इनपुट प्राइसेस का कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। सिंस इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट प्राइसेस, क्योंकि इनपुट प्राइसेस पे डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। Therefore the demand curve remains unchanged। इसलिए डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि फ़र्क किसको पड़ रहा है? सप्लायर को पड़ रहा है। सप्लायर को तो प्रोडक्शन करनी है यार, लेबर महंगी होगी तो सप्लायर के तो हेडेक होगी, यहाँ बैठे बैठे मेरे क्या सरदर्दी है। In figure 5.3a, this is shown by the demand curve remain unchanged at DD0। So इस फिगर में हम क्या देखेंगे कि डिमांड कर्व अनचेंज है, जो है जितना है वो वैसा ही है। ये देखो ये रहा, डिमांड कर्व एक ही है और यहीं पे उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। So अब यहाँ क्या देखेंगे, as a result compared to the old equilibrium the now market prices rises and quantity produced decreases। तो अब क्या देखेंगे कि अगर ओल्ड इक्विलिब्रियम को देखें तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस अब बढ़ चुका है और क्वांटिटी प्रोड्यूस अब घट चुका है। ये देखो मार्केट प्राइस ये P0 से P2 पहुंच गया है, बढ़ गया है, और क्वांटिटी डिमांडेड Q0 से Q2 पहुंच चुका है, घट चुका है। ठीक है, हो गया ना क्लियर। अब हम पढ़ते हैं एक और एग्जांपल, इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स। अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएं तो क्या होगा, ये देखो ये वाला केस है। ठीक है, चलो भाई, सिंस एट ईच प्राइस नाउ फर्म्स मोर फर्म्स विल सप्लाई द कमोडिटी। अब क्या हो रहा है, ज़्यादा फर्म्स आ गई हैं, ठीक है, ज़्यादा फर्म्स मिलके सप्लाई कर रही हैं, तो सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। भाई अगर जितनी ज़्यादा फर्म्स बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ती जाएगी, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है हमारी डिमांड पर। ठीक है, अब भाई देखो, अब तुम लोग 1 महीने में 1 किलो नमक यूज़ करते हो अपनी सब्जियों में, सप्लाई अगर बढ़ जाती है नमक की तो तुम ऐसा तो नहीं है कि सब्जी में डबल नमक डाल के खाने लग जाओगे, नहीं ना, जितना तुम्हें चाहिए उतना ही खाओगे ना। सप्लाई बढ़े या घटे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे जितनी मर्जी स्टॉक पड़ा हो। या शैम्पू है, शैम्पू की सप्लाई बढ़ रही है तो ऐसा तो नहीं है तुम दिन में 2 बार धोने लग जाओगे, नहीं, तुम्हें जितनी डिमांड है तुम उतनी ही करोगे। दिस एग्जाम्पल कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय फिगर 5.3b। फिगर 5.3 की बी की बात कर रहे हैं, यानी इस फिगर की बात कर रहे हैं। ये फिगर क्या कहता है, वेयर द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम S0 टू S1। यहाँ पे सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया S0 से S1। ठीक है, ये यहाँ था और ये यहाँ शिफ्ट हो गया है, राइट में शिफ्ट हो गया है ये, और डिमांड कर्व अनचेंज्ड है, D0 पे ही है। आप देख सकते हैं डिमांड कर्व ये था और ये ही है,
ठीक है भाई। फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट देयर विल बी डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज। अब यहाँ पे क्या देखेंगे आप, प्राइस डिक्रीज हो गया है और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इंक्रीज हो गई है। ऐसा हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये देखो प्राइस पहले ये था, अब ये हो गया, प्राइस कम हो गया। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड पहले ये थी, अब ये हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, इससे वीडियो